सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम अपना देखने वाले हैं अपना बिटकॉइन का और गोल्ड का वीकली व्यू अपना क्या रह सकता है। जैसा कि पिछले वीक में ही मैंने आपने को बताया था, अगर आपने मेरी वीकली एनालिसिस की वीडियो देखी हो जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको दिखेगा कि मैंने एक बात की थी कि जो बिटकॉइन है वो अभी इस रेंज में रहेगा और इसकी जो पूरी तरीके से अब क्या इसका व्यू हो सकता है, कैसा मार्केट मूव कर सकता है आगे, उसकी बात मैंने अपनी एक वीडियो में की थी बिटकॉइन 2026 स्ट्रेटजी में कि क्या स्ट्रेटजी उसकी रह सकती है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि ओवरऑल उसमें मैंने पूरा डीपली बताया क्यों कैसा कहाँ से हो सकता है, सब समझ रहे हो। तो ये तो हो गई एक कंडीशनल बात कि हाँ क्या हुआ है। अब बात करते हैं आज की कि अब क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक। क्यों? क्योंकि इस वीक भी एज यूजुअल सेम सा हो रहा है क्या कि रेंज में, अब अगर आप देखें तो इस रेंज के, इसके, इस बॉडी के और इस बॉडी के, अगर मैं इसको जूम कर दूं थोड़ा तो आप अच्छे से देख पाएंगे कि आप एक बार नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो बॉडीज़ हैं इसकी एक स्पेसिफिक एरिया पे क्लोजिंग हो रही है और इसकी नीचे भी। क्यों? क्योंकि उसके नीचे ना तो वो कैंडल ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक एरिया में फंस गया हो। और अगर आप इस एरिया में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके एसएल लगना कन्फर्म है, फिर आपको एसएल लगने से कोई नहीं बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि एक ये इसमें ऐसा होता है ना, तुम टारगेट रखोगे हो सकता है थोड़ा ऊपर तक का, लेकिन क्या करेगा मार्केट ऊपर जाएगा वापस नीचे आके तुम्हारा ऐसे उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि रेंज बाउंड है, मार्केट में एक रेंज में फंस गया है। उसका रेंज में क्यों फंसा है उसकी मैं तुम्हें एक डेफिनेशन बताता हूँ जो अक्सर मार्केट में वर्क करती है। कि देखो मार्केट तीन ही चीज़ों पर वर्क करती है, तीन चीज़ें। एक तो रेंज जो कि फॉर्म होती है, एक सेकेंड, एक तो रेंज कुछ इस टाइप से रेंज बनता है, फिर क्या बनता है, फिर बनता है कहीं ना कहीं एक्सपेंशन, एक मतलब फेक मूवमेंट, सॉरी फेक मूवमेंट बनेगा कहीं पर कहीं, मैनिपुलेशन होगा या अप साइड होगा या नीचे साइड होगा। मान लीजिए नीचे साइड होता है, ये हो गया मैनिपुलेशन हो गया। फिर होता है रियल एक्सपेंशन, मतलब जो रियल ट्रेंड चलता है ट्रेंड, और फिर होता है ट्रेंड का एंड। समझ रहे हो? तो ये चार चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब होती तो तीन है लेकिन अगर चार चीज़ें आप समझ लें, रेंज, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद खत्म, तो ये चलता है। फिर अगेन वही कहानी स्टार्ट हो जाती है रेंज की। और इसमें भी आप अगर एक बात नोटिस कर पाएँ तो यही कहानी बार बार हो रही है। उसका कैसे पता करेंगे? देखो, एक तुम देखो अगर, तो ये 2 हफ्ते की एक रेंज बनी थी छोटी सी, समझ रहे हो। तो क्या किया मार्केट ने, पहला मूव अपसाइड गया, ऑब्वियस है फेक हो गया, देन अगेन डाउन साइड, और फिर अगेन कर क्या कर रहा है, रेंज बना रहा है। तो यही कंडीशन बार बार हो रही है। आपको मैं और दिखाता हूँ। जैसे अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक फेक मूव हमें मिला नीचे साइड। क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे भी रेंज बन गई थी और फिर उसके बाद रियल मूवमेंट ऑफ एक्सपेंशन। अब देखो, तुम्हें ज़रूरी नहीं कि वो 50,000 पॉइंट का हो कि जो रियल मूव मिले, हो सकता है छोटा हो 10-20 हज़ार पॉइंट का हो, लेकिन मिलेगा जरूर तुम्हें। फेक मूवमेंटम एक रेंज के बाद मिलेगा जरूर। तो वही कहानी अब हो रही है, समझ रहे हो। तो अगर अब बात करें अपन क्या कि अब इस वीक का तो हो गया जैसा होना था। अब नेक्स्ट वीक क्या हुआ? क्यों? क्योंकि आज अगर डेट देखें तो 28 दिसंबर है और कल 29 हो जाएगा, तो मतलब अब न्यू ईयर चालू हो जाएगा। और 1 जनवरी तक हो सकता है कि अभी मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा कम रहे। क्यों? क्योंकि अभी सब क्रिसमस ईव चल रहा है, आपको ही पता है। तो सब हॉलीडेज़ पे हैं, 30 तारीख तक, 31 तारीख तक हॉलीडेज़ पे रहेंगे। तो ऑब्वियस है इस हफ्ते भी आपको वैसा कुछ खास वॉल्यूम देखने को मिलने वाला नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? अब उसका रीज़न सुनिए। क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम कम आएगा, कब आएगा? सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कौन देता है अपन को? यूएस मार्केट देता है, और न्यूयॉर्क से, उसी साइड से मिलता है हमारे लिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है। तो जब उस साइड से मार्केट में मिलता है, यूके यूएस हो गया, यहाँ से हमें जब सबसे ज़्यादा इसमें क्रिप्टो हो गया, गोल्ड हो गया, इसमें वॉल्यूम मिलता है, तभी मार्केट मूव करता है। और अगर अभी वो चल रहे हैं काय पे, हॉलीडेज़ पे सॉरी, वो हॉलीडेज़ पे चल रहे हैं, तो कहाँ से वॉल्यूम, कहाँ से आएगा मार्केट? हमारे पास इतना कैपेबल हम नहीं है कि इतना वॉल्यूम दे सके। तो इसलिए वॉल्यूम क्रिप्टो में अभी नहीं है, इसलिए ये पूरा एक रेंज बाउंड है। और अभी गोल्ड जैसे कि रैली कर रहा है अपसाइड के लिए, तो एक वो भी है कि रैली कर रहा है तो बिटकॉइन क्यों नहीं कर रहा है, अपना डाउन साइड जाएगा? ऐसा नहीं होता भाई, ये हर केस में वर्क नहीं करता है। जैसा कि मैंने बताया कि हर केस में वर्क नहीं करेगा ये, तो उसके लिए आपको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ये एक बार की कहानी नहीं है। अगर मैं तुम्हें ले चलूँ कहाँ पे, पिछले ही साल इसी टाइम पे, आपको दिसंबर का मैं दिखाता हूँ चार्ट, नवंबर दिसंबर, देखो ये क्या है, 16 दिसंबर से मान लो, 23 दिसंबर से कब तक चार्ट बनाई, 13 जनवरी तक हमें एक रेंज, 10 जनवरी तक तो ऑब्वियस हमें एक रेंज देखने को मिली। और उसके बाद फिर से मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था यहाँ से, 1,10,000 पे मार्केट गई थी जनवरी में ही। तो यहाँ से आप देखेंगे 1,10,000 पे आपको जाते हुए देखने को मिली थी। और पहला हाई क्या था, 1,08,000, उसके जस्ट पहले ही लगा था वो, समझ रहे हो। तो
फिर ये क्या बना, न्यू हाई बन गया। तो न्यू हाई के बाद फिर क्या किया मार्केट अपना, रेंज के बाद एक फेक मूव, देन अगेन मूव, फिर उसके बाद एक फिर फेक मूव, देन अगेन रियल मूव, फिर रेंज, फिर फेक मूव, इसमें नहीं आया रेंज के बाद, इसमें डायरेक्ट अब वही सीधा एक्सपेंशन ही होता रहा, इसमें आया सेम अगेन। तो यही कहानी चलती रहेगी। तो इसमें आपको आप सोचेंगे इतनी बकवास क्यों कर रहा है कि सीधा सीधा बता रहा है कि नेक्स्ट वीक क्या होगा। अब बात आती है टेक्निकल्स पे। अब आते हैं टेक्निकल्स पे। अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ अगर पहला मूव फेक आता है तो सिर्फ अगर पहला मूव फेक आके अपसाइड आता है तो यहाँ से रिवर्स करेगा, समझ रहे हो। अब तुम बोलोगे यहाँ से क्यों करेगा, ऊपर से क्यों नहीं करेगा। अब तुम ऊपर वो देखो, पूरा चार्ट देखो, इसमें तुम्हें कुछ एफवीजी लैग दिख रहा है जिसमें मार्केट अपने आप को सस्टेन कर पाए, रोक पाए। यहाँ पे सिर्फ यही एक है, अगर पहला मूव अप आता है तो डाउन जाएगी मार्केट, समझ रहे हो। अगर पहला मूव अप नहीं आता है, पहला मूव क्या आ जाता है, डाउन आ जाता है, तो ये होगा कि इस पॉइंट की लिक्विडिटी पहले उड़ाएगी मार्केट। हो सकता है कि इसको भी टारगेट कर ले एक बार के लिए, समझ रहे हो। ये जो लिक्विडिटी है इसको भी टारगेट कर सकता है, लेकिन इतना मेरे हिसाब से ना हो। ये जो इसके पॉइंट की लिक्विडिटी है इसको कैंडल के विक की लिक्विडिटी उड़ाए यहाँ से, देन अगेन मार्केट अपसाइड अपना मूव करे। और फिर अपसाइड क्यों जाएगी, उसके रीजन हैं। देखो रीजन क्या है, एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लैग। अगर आप ये पूरा लैग देखें क्या कि इसमें सेम कलर ही कैंडल। अब आप सोचें कहाँ है कैंडल, एक ये बीच में डिफरेंट कलर की कैंडल, तो ये क्या है इनसाइड बार में। अब इनसाइड बार क्या होता है कि जो बड़ी कैंडल है, कोई भी कैंडल है, उसके अंदर एक कोई कैंडल का आ जाना, तो मतलब वो इनसाइड बार मानी जाएगी, वो इसी कैंडल में काउंट होगी। ये कैंडल अलग से जो डिफरेंट कलर की वो काउंट नहीं होगी, वो काउंट होगी सेम। ये मेरे में दिख रहा है येलो कलर किया, आपके में रेड कलर होगा तो रेड कलर की कैंडल काउंट होगी। क्यों, क्योंकि उसका वॉल्यूम उसके अंदर रहा है, तो कैंडल काउंट होती है इनसाइड बार में। तो ये एक ही कैंडल है, ये कैंडल अलग होगी, तो इसका भी कलर क्या है, सेम जो इस लेग में जैसा कलर है वैसा ही है, समझ रहे हो। तो अब आती बात काय की लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेग में एक किसी भी लेग में पूरा, जैसे यहाँ से लेग बना हुआ है, किसी भी लेग में एक जो डिफरेंट कलर की कैंडल हो, मान लीजिए डाउन साइड है तो ऊपर साइड के जो इन सबसे डिफरेंट कलर कैंडल हो, तो ये क्या है, ये कैंडल जो ब्लू है क्या है, इन सबसे अलग है। तो यहाँ पे भी बना हुआ है एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेग, और सेम ऐसा वनडे पे भी बना हुआ है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेग आपको दिखता है कहाँ तक के लिए, 1,10,000 तक के लिए। तो यहाँ तक मार्केट बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना कोई रुकावट के आपको यहाँ तक तो जाते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन तब जब मार्केट का पहला मूव डाउन साइड है, अगर पहला मूव अप साइड आता है तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है फ्यूचर व्यू के हिसाब से। क्यों, क्योंकि फिर मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे जाएगा, और फिर हो सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे भी इनसाइड बार है तो यहाँ तक भी जा सकता है। तो क्यों, वही 50-60 हज़ार पे लगभग फिर से पहुँच सकता है अगर यहाँ पे मार्केट पहला मूव फेक अपसाइड दे देगी तो, समझ रहे हो। ये कंडीशन रहने वाली है। अब आप बोलेंगे सेटअप क्या रहेंगे, अब नेक्स्ट वीक के हिसाब से सेटअप क्या रहेंगे उस पर बात करते हैं। उसके लिए जाना पड़ेगा अपन को डे के टाइम फ्रेम पे। डे के टाइम फ्रेम पे आप देखो, हाँ पहले एक बात सुन लो, जो मैं तुम्हें बता रहा था लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, वो उसमें समझाता हूँ कैसे बनी वहाँ पे। देखो अगर तुम सोचो कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कैसे बनी है इन सब के बीच में, तो ये कैंडल अलग अलग कलर की आ गई हैं, ये भी आ गई हैं, ये भी आ गई हैं, तो ये कैंडल यहाँ पे ये कैसे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेग माना जाएगा। अब तो मैं दिखाता हूँ कैसे माना जाएगा। देखो हुआ क्या है, जो ये पूरी कैंडल है, अगर अपन सारी ड्रॉइंग्स पहले कर दे रिमूव, जो ये कैंडल है, ये कैंडल इसके अंदर आ गया है ये पूरा लेग, तो ये क्या हो गया, सारा इनसाइड बार में हो गया। अब कितना भी पॉइंट मूव हो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये जो इसके में आ गया पूरा लेग आ गया। अब तुम बोलोगे यहाँ तक आ गया तो ये इसको करो डिलीट, क्यों, क्योंकि ये पूरा लेग एक ही कैंडल है। अब बोलोगे फिर से सेम कहानी, यहाँ पे भी तो है, ये तो मैं देख रहा है यहाँ पे भी तो, लेकिन अगर तुम फिर से नोटिस करोगे तो ये जो बड़ी कैंडल है इसके अंदर फिर आ गई हैं सारी कैंडल्स, ये जो ब्लू कैंडल तक है सारी आ गई। उसके बाद कैंडल आई बाहर, कौन सी आई, जो डिफरेंट कलर की थी। तुम देख रहे हो, मतलब पूरा जो सेटअप बन रहा है, मार्केट खुद हमें डायरेक्शन दे रहा है कि इसके अगर ऊपर निकलता है मार्केट तो सीधा धूमधाम करते हुए ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम लेग हमें देखने को मिला कि ये भी इसमें आ गई है, और सेम यहाँ पे भी पाएंगे कि यहाँ पे भी हमें एक इनसाइड बार में कैंडल देखने को मिली है। अगर आप देखें ये कैंडल इनसाइड बार में, हाँ ये कैंडल कह सकते हैं, लेकिन उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, कोई रिस्पेक्ट नहीं की है। तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही लेग मिलता है, क्या, वेट अ मिनट, क्या कि सिर्फ ये कैंडल है जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेग पूरा बना रहा है, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी सब कुछ बना रहा है। तो यहाँ तक मार्केट आपको फिर से अपना ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, क्यों, अगर देखा जाए तो मार्केट फिर से एक कर्व ले रहा है, जैसा कि हर बार लेता है कर्व, कि अपना अगर इस लो को डिफेंड कर जाती है मार्केट वापस से, या यहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट बना लेती है अपना, तो आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट अपने आप को वापस उठाते हुए अपना ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखने को मिल सकती है। सो ये थी ओवरऑल कहानी। अब बात आती है सेटअप्स की, कि आपको सेटअप कहाँ से मिल सकते हैं। देखिए अगर
कोई भी जो ये अभी अगर अपन देखें एक, तो ये सपोर्ट के नीचे इस जो मेन कैंडल है इसके नीचे कोई भी बॉडी नहीं गई है, विक भी नहीं गई, तो एक मेजर सपोर्ट अभी क्रिएट बना रहा है। तो अगर क्या हो कि जो कैंडल आए नेक्स्ट अभी डे की कैंडल है वो इस टाइप से कुछ क्लोज कर जाए, समझ रहे हो। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, जो ग्रीन कर दिया सॉरी, जो रेड कैंडल आए वो कुछ इस टाइप से क्लोज कर जाए, मतलब इसके नीचे बॉडी क्लोज कर जाए, तब हम टारगेट कर सकते हैं कि हाँ इसकी लिक्विडिटी उड़ाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, समझ रहे हो। ये डे की कैंडल पे ये कंडीशन बनेगी। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी, ये जो सपोर्ट है मेजर सपोर्ट है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो मेजर सपोर्ट लेवल है इसको नहीं कर रहा है, ब्रेक नहीं किया अभी तक। मार्क करके बताता हूँ मैं आपको, अगर इसको मार्क करें तो ये हो गया एक रेंज बाउंड मार्केट। ये होता है रेंज बाउंड, कैसे होता है मार्केट, समझ रहे हो। तो ये फिर वही कहानी सेम कहानी होगी कि अगर इसमें भी मार्केट ऊपर साइड क्लोज करती है कैंडल, पहली कैंडल, तो फिर आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। जो मैंने वीक पे एफबीजी लगाई थी आप उसको कॉमन कर सकते हैं, क्या एरिया रहेगा मैं फिर से लगा के बता देता हूँ, तो उससे हम रिफाइन कर पाएंगे आसानी से, समझ रहे हो। ये रहेगा एफबीजी पूरा, हाँ यहाँ तक, ठीक है। और फिर यहाँ तक आपको, यहाँ पे अगर हम देखें तो वन डे पे भी हमें एक एफबीजी और मिटिगेशन ब्लॉक, यहाँ पे देखें सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कह सकते हैं आप, कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सॉरी क्यों, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बना के मार्केट ने थोड़ा सा उठाया था, तो यहाँ पे एक मिटिगेशन वो उसी को बोलते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो यहाँ पे वही कहानी होगी, क्या होगी कि यहाँ से मार्केट जाएगा अप साइड, पहला मूव अगर इस साइड आता है तो यहाँ तक आपको जाते हुए देखने को मिलेगा, देन अगेन डाउन साइड। और अगर उल्टा हुआ तो सेम, अगर यहाँ से पहला मूव डाउन साइड मिलता है तो फिर डाउन साइड के बाद हमें सीधा अप साइड जाते हुए देखने को मिलेगी। सो ये रहेगी ओवरऑल कंडीशन बिटकॉइन के लिए। होप आपको ये सारी बातें समझ में आई हो। और एक मैं आपको वीक पे समझाना चाह रहा था कि इतना घबराने की बात नहीं है, अगर अपन मार्केट को पूरा देखें, समझ रहे हो। तुम क्या करते हो, स्ट्रक्चर छोटा सा देखते हो, 30 मिनट पे खोल लिया, अब 30 मिनट पे दिख रहा है पूरा तुम्हें डाउन ट्रेंड, तुम घबरा जाते हो कि यार बिटकॉइन कब तक डाउन ट्रेंड में रहेगा। लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे क्या, अगर तुम डालो यहाँ से क्या एक पैरेलल चैनल, मतलब या एक ट्रेंड लाइन लगाओ जैसे तुम लगाते हो, कुछ इस टाइप से अगर ट्रेंड लाइन लगाओगे तो तुम पाओगे कि ये एक मार्केट ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बना रहा है, समझ रहे हो। ये मैंने ट्रेंड बॉक्स बना दिया कह सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर देखा है तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बना रहा है। और एक सबसे बड़ी बात, यहाँ से अगर आप देखें तो ये पूरा ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना, ये कह सकते हैं फेक आउट था, उसके बाद मार्केट ने फिर आके फिर सपोर्ट बनाया और 3-4 बार 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 रेगुलर हमें यहाँ पे ये एरिया एक ऐसा था जहाँ पे बार बार सपोर्ट दिखा है। तो वही कहानी यहाँ पे भी हो रही है। हो सकता है यहाँ पे फिर ये कंडीशन रिपीट हो, ये जो आप देख पा रहे हो ये कंडीशन वापस थोड़ी सी रिपीट हो, फेक आउट आपको दिखे यहाँ पे इस जोन पे, और फिर वापस मार्केट अपना ऊपर जाए। तो इतना घबराने की बात नहीं, मार्केट उठेगा, टेंशन मतलब सब होगा आराम से। हमें तो सेटअप पे वर्क करना है, चाहे मार्केट कितना भी गिरे, हमें पैसे कमाने से मतलब है, ठीक है। तो ये रहेगा सारा ओवरऑल एनालिसिस बिटकॉइन के लिए। अब एक बार गोल्ड और चेकआउट कर लेते, उस पर क्या कहानी बनेगी। सो देखो मैं एक पे इस पर कर रहा था, कल देख रहा था, ये मैंने कर्व लगाया हुआ, ये भी 1 वीक का ही चार्ट है इस पर भी। तो आप देख पा रहे होंगे एक ये जो कहना चाहिए गोल्ड है, एक स्लाइटली मोमेंटम अपना इस कुछ इस टाइप से आपको देते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ से आप देखें तो इसी को एक अपना रेजिस्टेंस बना रहा है बार बार। तो यही एरिया मैंने लगाया था कि यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस मिल सकता है 4700 के लगभग, अगर जैसे भी डे रहे तो उस टाइप से कुछ हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसी टाइप से मार्केट मूव करता है तो हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ से वापस मार्केट रिट्रेस करता है, लेकिन यहाँ तक तो आके रिट्रेस करना चाहिए, समझ रहे हो। यहाँ से रिट्रेस करे तब मजा आएगा, यहाँ से रिट्रेस करेगा देन यहाँ तक, फिर आपको कुछ डाउन साइड 4200 अगेन देन अगेन। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाएगा, अगर बाय चांस ये टूटता है तो फिर मार्केट बहुत गंदा गिरेगी, क्यों, क्योंकि इसमें भी आप देखें तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लैग इसमें भी तगड़े हैं, यहाँ तक है। फिर तो आपको फिर से 3200 पे आते हुए देखने को मिले, लेकिन इतना अपन नहीं कर सकते, बहुत हो जाता है 10,000 पिप्स, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 10,000 से भी क्या, यहाँ पर 15-20,000 पिप हो जाएगा यहाँ तक आते आते, ठीक है। तो इस पर बात नहीं करेंगे अभी। गोल्ड के लिए आप थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे कोई ट्रेड करना बेवकूफ़ी से बड़ी बात होगी। और लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इस पर भी ट्रेड करना है तो एक बात को खास नोटिस करिएगा, जो डे की कैंडल शुरू हो वो क्या करे, डे पे चल के बताता हूँ मैं, वो क्या करे। अगर कुछ इस टाइप से शुरू हो जाए, ऐसे शुरू हो जाए, समझ रहे हो, डाउन साइड के लिए पहले, तो यहाँ से आप फिर अपना एक ट्रेड प्लान अप साइड के लिए कर सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि ये जनरल ट्रेंड होता है कि जब मार्केट किसी भी डायरेक्शन, मान लीजिए अप डायरेक्शन है तो पहले वो डाउन साइड होती है, क्योंकि उसे विक बनानी पड़ती है। अब तुम पूरे लेग में देखो, मुझे एक बिना विक की कैंडल बता दो वीक डेज पे, जो नॉर्मल डेज हो, एक आध मिल जाए, 99% केसेस में आपको दिखेगा कि विक तो बनती है, भले छोटी सी बने। तो पहला मूव आपको चेक करना है एक बार। अगर एक बार मैं चाहता हूँ डाउन साइड मिल जाए, अगर इसको ऊपर ही जाना है तो डाउन साइड मिलने के बाद आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। और सेम कंडीशन अगर गैप अप
हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो जाए, कुछ भरोसा थोड़ी है, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो फिर उस गैप को फिलअप करने मार्केट जरूर आएगी। तो ये भी एक हमें एक कन्फर्मेशन मिलती है। सो ये रहेगी ओवरऑल कहानी, क्या कैसा मार्केट में घटनाएं घट सकती है। बाकी ये रहेगा अपना पूरा, मैंने खोल के रख दिया मार्केट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये था ओवरऑल व्यू, क्या कैसा मार्केट की कंडीशन रह सकती है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए सेटअप में, नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।